Let's see the question. The general solution of the equation lies on the line is. तो इसका x is equal to y is equal to and y is equal to, इन चारों में से मुझे कोई सॉल्यूशन यूज करना है। तो इसमें कोई मतलब बताना है, तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हम लोग यूज करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो जरा देखिएगा, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 स्क्वायर x प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस वाई। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और स्क्वायर इज मतलब दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मैं क्या करता हूं, प्लस 1 किया तो ये 2 हो जाएगा और प्लस 1 किया तो माइनस 1 किया। ओके, तो मैंने प्लस 1 किया और माइनस 1 किया, प्लस 1 किया तो इसको 2 लिख दिया और माइनस 1 ये रहा, यहां से 2 और ये अगर कॉमन लिखूंगा तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूं 2x माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं राइट साइड की बात करता हूं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि दो में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है और सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी मिनिमम हो, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव या 0 हो सकती है, तो ये अगर मिनिमम होगी तो ये मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम कब होगी, वैल्यू जो होगा वो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए माइनस। यहां अगर मैं बात करूं, मैं अप्लाई करूं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो ये नंबर इसका रेसिप्रोकल होता है। तो आप जानते हैं ये 10 स्क्वायर x प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि फिर 1 मिलेगा और 1/2। तो आप जान सकते हैं कि 10 स्क्वायर x प्लस वाई और कॉट स्क्वायर x प्लस वाई का जो सम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। आप जानिएगा इसका जो मिनिमम वैल्यू है, इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है 2, क्योंकि ये हमेशा 2 से ग्रेटर होगा। इसका तो मिनिमम वैल्यू 2 है और इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, यानी एक ही पॉसिबिलिटीज है कि ये दोनों इक्वल कब हो, जब ये अपनी मिनिमम वैल्यू एक्वायर करे और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू करे। तो दिस इज पॉसिबल इक्वलिटी होल्ड्स, क्योंकि ये मैक्स मिनिमम ले ले, क्योंकि इसके बाद और दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। होल्ड्स व्हेन 2 माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाए, दैट इंप्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 10 स्क्वायर x प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू भी कितना हो जाए 2। अब अगर ये अपनी मिनिमम वैल्यू एक्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब इक्वलिटी होल्ड हो रही है यहाँ पर, तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक के इक्वल हो रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। तो ये भी 1 हो तो दैट इंप्लाइज 10 स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड कॉट स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो 10 का वैल्यू और इसका कॉट का वैल्यू 1 कब होगा, जबकि x प्लस वाई इज इक्वल टू या 10 x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड कॉट x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इन दोनों से अगर मैं बात करूं तो प्लस 1 हो जाएगा जब x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, माइनस 1 हो जाएगा जब x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 हो। लेकिन दोनों का साथ में 2 हो तभी होगा जबकि x का वैल्यू कितना हो माइनस 1। तो y का वैल्यू जो भी आएगा वो इन टर्म्स ऑफ पाई बाई 4 और साथ में कुछ ना कुछ माइनस 1, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस 1 होगा तो उधर आके प्लस 1, माइनस 1 होगा तो राइट साइड में आके प्लस 1। तो x का वैल्यू फाइनली अगर हमें ऑप्शन की तरफ जाएं तो ऑप्शन मेरा कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर केवल यही होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1।